शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज से हम लोग हल संधि प्रकरण को प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोग अच संधि प्रकरण को पढ़े थे। अच संधि प्रकरण में हम लोग पढ़े थे कि दो स्वर वर्णों के आपस में संधि कार्य होती थी। अब यहाँ पे हल संधि प्रकरण में दो व्यंजन वर्णों के बीच में संधि कार्य होगी। मान लीजिए कोई प्रश्न करता है कि हल संधि कहते किसे हैं, हल संधि का मतलब क्या है, तो आप यह कह सकते हैं कि हल संधि प्रकरण, हल संधि में क्या होता है कि दो व्यंजन वर्ण रहते हैं, दो व्यंजन वर्ण के आपस में संधि कार्य इसमें होता है। उस स्वर संधि में दो अच वर्ण के बीच में होता था, हल संधि में दो व्यंजन वर्ण के बीच में संधि कार्य होगा। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि पूर्व में हल वर्ण रहेगा और पर में अच वर्ण रहेगा, तो भी वहाँ पे संधि कार्य हो जाएगा। इसी को कहते हैं हल संधि। हल संधि प्रकरण का हम लोग का पहला सूत्र है अस्तोह अश्चुना अश्चुः। अस्तोह अश्चुना अश्चुः। अस्तोह षष्ठ्यंत पद है, अश्चुना तृतीयांत पद है, अश्चुः प्रथमांत पद है। हम लोग जब संधि प्रकरण प्रारंभ किए थे और इको यणचि सूत्र, इस सूत्र को जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोग चर्चा किए थे कि इकः यह क्या है, षष्ठ्यंत पद है, यड़ क्या है, प्रथमांत पद है, और अचि क्या है, तो सप्तम्यंत पद है। हम लोग वहीं पे एक सूत्र पे चर्चा किए थे षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी स्थाने योगा सूत्र कहता है कि पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं भी अगर सूत्र में षष्ठ्यंत पद दिखलाई पड़े, षष्ठ्यंत पद हो, तो जो कार्य होगा वह उसी के स्थान पर होगा। जैसे इको यणचि में इकः में षष्ठी पद था, तो इक के स्थान पर कार्य होता है। एचो यवायावा में एचः में षष्ठी है, तो एच के स्थान पर कार्य होता है। उसी तरह यहाँ पर अस्तोह अश्चुना अश्चु में अस्तोह में षष्ठी है, अर्थात अस्तोह के स्थान पे कार्य होगा। हम लोग सप्तम्यंत पद के बारे में जानते हैं कि सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अच संधि प्रकरण के दूसरे नंबर का सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। कहता है कि सप्तमी, अगर पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं भी सूत्रों में सप्तमी पद दिखलाई पड़े तो उससे तुरंत पूर्व कार्य होता है, अर्थात सप्तमी के परे होने पर तुरंत पूर्व कार्य होगा। जैसे इको यणचि में अचि में सप्तमी है तो अच प्रत्याहार पर में रहता है, लेकिन अच से तुरंत पूर्व कार्य होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि पूरे व्याकरण शास्त्र में कोई भी सूत्र में अगर सप्तमी विभक्ति लगा हो तो उससे तुरंत पूर्व में कार्य होगा, और अगर कहीं षष्ठी लगा हो तो उसके स्थान पे होगा। हम कहीं भी अगर षष्ठी को देखेंगे तो वहाँ पे जोड़ देंगे आगे में स्थाने, इकः स्थाने, एच स्थाने, तो स्थाने अर्थात उसके स्थान पर होगा। अब यड़ क्या है, प्रथमांत पद है, तो यड़ प्रथमांत पद है। इसके बारे में हम जानते हैं कि पूरे व्याकरण शास्त्र में जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों में अगर कहीं सूत्र के पद में आपको प्रथमांत पद दिखलाई पड़ता है तो इससे आप यह कह सकते हैं कि ये होगा। जैसे इको यणचि में यड़ में क्या है, प्रथमांत पद है, तो इक के स्थान में अर्थात इकः में षष्ठी है तो षष्ठी के स्थान में क्या होगा, तो यड़ आदेश होगा। ठीक उसी तरह अकः श्रवण्य दीर्घा में दीर्घा क्या है, प्रथमांत पद है, तो दीर्घ आदेश होगा। ठीक, तो इसी तरह अस्तो अश्चुनः अश्चु में क्या है, प्रथमांत पद है, तो अश्चुः आदेश होगा। इस तरह हम अर्थ निकालेंगे। अस्तोह अर्थात
स्थो अर्थात स्थो में क्या है, षष्ठी है, तो दंत सकार और तवर्गयोः, दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर अश्चुः अर्थात तालव्य सकार और चवर्ग आदेश होता है। अश्चुना अर्थात तालव्य सकार और चवर्ग का योग होने पर ये सूत्र से अर्थ निकलता है। अब हम वृत्ति को देखते हैं। वृत्ति में क्या लिखा है, शकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौ अस्तः रामश्येते रामश्चिनोति सच्चित शार्गिंजय। फिर से देखेंगे, शकार तवर्गयोः अर्थात जो सूत्र में जो पद है अस्तोह, अस्तोह का मतलब क्या हुआ, दंत सकार और तवर्ग। तवर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण। हम लोग संज्ञा प्रकरण में पढ़े थे, कु चु टु तु पु एते उदितः। कु अर्थात कवर्ग, चु अर्थात चवर्ग, टु अर्थात टवर्ग, तु अर्थात टवर्ग, पु अर्थात पवर्ग। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा है क्या, अस्तुः अर्थात तु मतलब तवर्ग, तो दंत सकार और तवर्ग। तो वही वृत्ति में लिखा हुआ है शकार तवर्गयोः अर्थात दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर अश्चुना। अश्चुना का यहाँ क्या लिखा हुआ है, शकार चवर्गाभ्याम अर्थात तालव्य शकार और चवर्गाभ्याम चवर्ग के योग होने पर, चवर्गाभ्याम योगे चवर्ग का योग होने पर। इतना का अर्थ क्या हुआ, दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर, दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य शकार और चवर्ग का योग होने पर शकार चवर्गौ अस्तः, शकार चवर्गौ अस्तः, दंत सकार को तालव्य शकार और तवर्ग को चवर्ग होता है। ठीक, इतना वृत्ति का अर्थ हुआ। इसको फिर से समझते हैं। सूत्र कहता है अस्तोहो अश्चुना अश्चुः। अस्तोहो अर्थात सकार तवर्गयोः, दंत सकार तवर्गयोः। अश्चुः मतलब तालव्य शकार और चवर्गाभ्याम मतलब तालव्य शकार और चवर्ग। अश्चुः मतलब तालव्य शकार और चवर्ग होता है। अस्तोहो अश्चुः इन दोनों का अर्थ में समझना है। दंत सकार और तवर्ग, इसका किसका अर्थ हो गया, ये अस्तोह का। अश्चु का तालव्य सकार और चवर्ग आदेश होता है। इन दोनों का सबसे पहले हम अच्छे समझ लेंगे। उसके बाद अब समझेंगे कि दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर, दंत सकार श और तवर्ग त थ द ध न, इनके स्थान पर, इन वर्णों के स्थान पर, इनसे पूर्व में हो या फिर पर में हो, क्या हो पूर्व पर में, तो पूर्व में हो अथवा पर में क्या हो, तालव्य शकार या चवर्ग का कोई भी वर्ण। चवर्ग में कितने आएंगे, च छ ज झ ञ, इन 5 वर्ण और तालव्य शकार इनका योग मिले, अगर ये सामने सामने हो, चाहे तो में जितने वर्ण आते हैं उनका योग मिल जाए, व्यवधान रहित है, किसी का व्यवधान फिर बीच में ना हो। तो जैसे मान लीजिए कि दंत सकार, ऐसा दंत सकार हो गया और आगे तालव्य सकार, ऐसा योग मिल जाए, या फिर त हो अथवा द हो, दोनों साथ में हो, ऐसे दोनों, तो ये तवर का हो गया, चवर का हो गया। तो ऐसा अगर योग मिले, दंत सकार और तालव्य सकार का योग मिले, या फिर दंत सकार अथवा चवर का योग मिले, मतलब दंत सकार और तवर्ग और तालव्य सकार और चवर्ग, इन दोनों का अगर योग मिल रहा हो, इन दोनों वर्णों में से किसी दोनों का वर्ण का योग मिल रहा हो, तो हम दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और चवर्ग आदेश करते हैं। उदाहरण में सबसे पहला इसका उदाहरण क्या हुआ है, रामश शेते। रामः शेते ऐसा रहता है, रामः शेते। एक सूत्र है विसर्जनीय स,
कहता है खर प्रत्याहार परे हो तो विसर्ग को स होता है, तो विसर्ग को स हो जाता है तो क्या होता है रामस धन शेते। सबसे पहले उदाहरण से हम सूत्र को घटाते हैं। देखिए रामस शेते, राम सोता है या राम सो रहे हैं, ऐसा है। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे अस्तोह अश्चुना अश्चुः, कहेगा दंत सकार और टवर्ग का अगर तालव्य सकार और चवर्ग के साथ योग हो तो हम दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और चवर्ग आदेश करेंगे, ऐसा कहता है। देखिए रामस में ये जो श है ये दंत सकार है और इसका योग किससे मिल रहा है तालव्य सकार से, बीच में किसी वर्ण का व्यवधान भी नहीं है, तालव्य सकार से योग मिल रहा है तो दंत सकार को तालव्य सकार कर देगा तो रामस शेते ऐसा रूप बन जाएगा। बस इतना ही है इसमें। अब अगला उदाहरण कौन सा है, इसको कट करते हैं। अगला उदाहरण कौन सा है रामस चिनोति, रामस चिनोति, राम चुनता है। रामस धन इसको चिनोति, ठीक ऐसा है। यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है दंत सकार अस्तोह दंत सकार और तवर्ग का किसके साथ योग होना चाहिए तालव्य सकार अथवा चवर्ग के साथ। तो पूर्व में क्या है दंत सकार है और पर में किसका योग मिल रहा है चवर्ग का, तो क्या हो जाएगा दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा। तो तालव्य सकार कर देंगे तो क्या बन जाएगा रा म चिनोति, ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगला उदाहरण कौन सा है रामश्यते, राम सच्चित, क्या है सच्चित, शत धन चित, ऐसा उदाहरण है। अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे अस्तोह अश्चुना अश्चुः, क्या कहेगा दंत सकार और तवर्ग का तालव्य सकार और चवर्ग वर्ण का योग होने पर दंत सकार को तालव्य सकार और तवर्ग को चवर्ग होता है, ठीक। तो ये तवर्ग है, तवर्ग का योग किससे मिल रहा है चवर्ग से योग मिल रहा है, तवर्ग का चवर्ग से मिल रहा है। चाहे दंत सकार का मिल जाए तालव्य सकार से अथवा दंत सकार का मिल जाए चवर्ग से अथवा तवर्ग को मिल जाए, तवर्ग को किससे मिल जाए इधर दंत सकार से और दंत सकार को किससे मिल जाए तालव्य सकार से, या फिर दंत सकार को किससे मिल जाए चवर्ग से, तो भी क्या होता है इनके योग होने पर दंत सकार को तालव्य सकार और तवर्ग को चवर्ग होता है, ठीक। तो यहाँ पर किसका योग मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है तवर्ग का योग किससे मिल रहा है चवर्ग से मिल रहा है। तो यहाँ पे एक मिनट इसको मिटा देते हैं, सतधन चित, ऐसा है। अब यहाँ पे क्या हो दंत सकार और तवर्ग का तालव्य सकार अथवा चवर्ग के साथ योग मिलने पर क्या होता है दंत सकार को तालव्य सकार तवर्ग को चवर्ग होता है, ठीक ऐसा हो गया। तो अब बताइए कि सतधन चित में त है, ठीक, तो तवर्ग है, तवर्ग को क्या होना है चवर्ग होना है, लेकिन तवर्ग को चवर्ग क्या हो त के स्थान पे चवर्ग में कितने आते हैं च छ ज झ इ 5 वर्ण आते हैं और उन 5 वर्ण में से कौन सा हो, अगर ऐसा कोई पूछे, ठीक, तो आप इसको
आप इसके बारे में जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि सूत्र में पाणिनि लिख दिए हैं अस्तु अश्नाश्चो, दंसकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य बेशकार चवर्ग होता है, तो जो वो जैसा बोले वैसा कर देंगे। यहाँ पे लगा देंगे क्या, यथासंख्यम अनुदेशा समानाम सूत्र है, असंधि में हम लोग पढ़े हैं, कहता है कि सम संबंधी जो विधि होती है अर्थात स्थानीय और आदेश अगर समान हो तो क्या होता है, यथासंख्य होता है, संख्या के अनुसार होता है। जिस तरह देखिए, जिस तरह मान लीजिए कि स्थानीय क्या है तो दंत सकार और तवर्ग है अर्थात 6 वर्ण। आदेश क्या है, तालव्य सकार और चवर्ग, ये भी 6 वर्ण हैं। तो आप यहाँ पर यथासंख्य कार्य कर सकते हैं। यथासंख्य मनुदेशा समानाम सूत्र के सहायता से आप यहाँ पर कार्य कर सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं कि इस तरह ही होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि इको यड़ची सूत्र में, इको यड़ची सूत्र क्या कहता है कि यड़ के स्थान, इक के स्थान पर यड़ होता है। इक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं और यड़ प्रत्याहार में भी 4 वर्ण आते हैं, य वरल इ उरिल रि। तो यहाँ पर स्थानीय अंतरतम से आप स्थान क्यों मिलाते हैं? यहाँ पर भी यथासंख्य मनुदेशा समानाम से क्या कर दीजिए, यथासंख्य कर दीजिए। आदि स्थानीय और आदेश दोनों समान हैं, तो यहाँ पे आप स्थान क्यों मिलाते हैं? तो इसका निवारण के लिए आपको जानना चाहिए। आप अगर आपका मन हो तो आप यहाँ भी स्थान मिला लीजिए कि हर एक वर्ण का कोई ना कोई एक स्थान होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे स्थान लीजिए। हल संधि में हम बाह्य प्रत्यय को मिलाते हैं। ठीक, बाह्य प्रत्यय को मिलाने के लिए हम देखिए ये लाए हैं, बाह्य प्रत्यय को मिलाना है। जैसे देखिए कि सत और चित में हमें ये जानना है कि त के स्थान पर, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि त के स्थान पर चवर्ग का कौन सा वर्ण हो, च छ ज झ ञ, इन 5 में। क्योंकि ये तो कहता नहीं है कि तवर्ग को त को च हो जाए, थ को छ हो जाए, द को ज हो जाए, ऐसा तो नहीं कहता है सूत्र। सूत्र बस इतना कहता है कि तवर्ग को चवर्ग हो जाए। ठीक, ऐसा कहता है। तो तवर्ग को चवर्ग हो जाए और त वर्ण है और एक वर्ण के स्थान पर 5 वर्णों की प्राप्ति हुई, और जब 5 वर्णों की प्राप्ति हुई तो कौन सा करें? तो इसके लिए हम स्थान लाते हैं। स्थान अंतरतम प्रसंगे सति सदिशम आदेश स्यात्, प्रसंग रहने पर सदिश आदेश होते हैं। तो स्थान जब हम मिलाएंगे तो स्थान हम इसमें देखते हैं। देखिए बाह्य प्रत्यय में मिलाना है। बाह्य प्रत्यय संज्ञा प्रकरण में एक दो वाक्य है, खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। ये तुल्यास प्रथम सवर्णम का वृत्ति है। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च, खर प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उनका विवार श्वास अघोष ये बाह्य प्रत्यय होता है। हर्षः संवारा नादा घोषाच, हस प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उनका संवार नाद और घोष बाह्य प्रयत्न होता है। ये हम जानते हैं। एक वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न होता है। एक वर्ण के कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं? 4 होते हैं। फिर नीचे लिखा होगा वर्गा नाम प्रथम तृतीय पंचमा इड़श्चाल्प प्राणाः। वर्गों के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण अगर हो तो उनका अल्प प्राण होता है। वर्गों के अगर द्वितीय वर्ण हो और चतुर्थ वर्ण हो तो उनका क्या होता है? महाप्राण होता है। वर्गा नाम द्वितीय चतुर्थौ श्लश्च महाप्राणा। तो हम जाने कि वर्ग का अर्थात क ख ग घ अंग ये वर्ग हैं। 5 वर्ण का एक वर्ग होता है। तो अगर वर्ग का प्रथम वर्ण हो, तृतीय वर्ण हो और पंचम वर्ण हो तो अल्प प्राण होगा। अगर द्वितीय और चतुर्थ हो तो क्या होगा? महाप्राण होगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ख फ छ ठ थ च ट त क प य क प श श श, इतने वर्ण आते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि खर प्रत्याहार में वर्ण का द्वितीय अक्षर और वर्ग का द्वितीय अक्षर और प्रथम अक्षर आता है। द्वितीय वर्ण, वर्ग का द्वितीय वर्ण और प्रथम
वर्ण, वर्ग का द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण खर प्रत्याहार में आते हैं और श ये आते हैं। अब है हसः संवारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो ह य व र ल ञ म ग ड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, अर्थात वर्ग का पांचवा वर्ण यम गणनम और चौथा वर्ण और तीसरा वर्ण, अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये कहाँ आते हैं? हस प्रत्याहार में आते हैं। ठीक, अब देखिए नीचे कि तवर्ग त थ द ध न, तवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश होता है। तो तवर्ग के स्थान पर अर्थात त थ द ध न के स्थान पर च छ ज झ ञ का कौन सा वर्ण आदेश हो, इसको समझने के लिए क्या हम करेंगे? तो इसको समझने के लिए हम स्थान मिलाएंगे और स्थान ऐसे मिलाएंगे कि त थ द ध न, इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो इनका सबसे पहले हम स्थान मिलाएंगे। तो त का क्या होता है? त किस में आता है? अघोष में आता है। अघोष करने का तात्पर्य क्या है? तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, अर्थात खर प्रत्याहार में त आता है, थ आता है, दोनों का क्या हो जाएगा? अघोष बाह्य प्रयत्न हो जाएगा। और वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम, तो त क्या है? प्रथम है, तो प्रथम है तो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। थ क्या है? द्वितीय है, द्वितीय क्या हो जाएगा? महाप्राण होगा। अर्थात त थ द ध न, त का अघोष बाह्य प्रयत्न है और अर्थात अल्प प्राण, मतलब कि अघोष और अल्प प्राण। थ का क्या है? तो अघोष और महाप्राण। द का क्या है? तो घोष और अल्प प्राण। ध का क्या है? तो घोष और महाप्राण। न का क्या है? तो अनुनासिक है। ठीक, तो अनुनासिक के स्थान पर अनुनासिक आदेश होते हैं। तो न क्या है? अनुनासिक है और अल्प प्राण है। इसी तरह यहाँ पे चवर्ग में क्या है? तो च क्या है? तो अघोष में बाह्य प्रयत्न है इसका और अल्प प्राण है। छ अघोष बाह्य प्रयत्न है और महाप्राण है। ज घोष बाह्य प्रयत्न है और अल्प प्राण है। झ घोष बाह्य प्रयत्न है और महाप्राण है। और यह अनुनासिक है और अल्प प्राण है। अब यहाँ पे शतधन चित में यहाँ पर त के स्थान पर क्या करना है? चवर्ग का कोई वर्ण आदेश करना है। अब हम देखेंगे कि जो त है ये कौन सा बाह्य प्रयत्न का वर्ण है। तो यहाँ पे मिलाते हैं, ये त जो है ये अघोष है। त का क्या उच्चारण स्थान है? अघोष बाह्य प्रयत्न है और अल्प प्राण है। अब हम देखेंगे कि चवर्ग का कौन सा वर्ण ऐसा है जो अघोष भी हो और अल्प प्राण भी हो। तो यहाँ पे देखिए, च का अघोष है और अल्प प्राण है, छ का अघोष और महाप्राण है, ज का घोष है और अल्प प्राण है, झ का घोष है और अल्प प्राण है, य का अनुनासिक है और अल्प प्राण है। तो यहाँ पर त का अघोष और अल्प प्राण, च का अघोष और अल्प प्राण, अर्थात त का तुल्यता किसे मिल रहा है? च से मिल रहा है। तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? च आदेश हो जाएगा। तो जब च आदेश हो जाएगा, श और इधर आ जाएगा चित, जब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? श चित, ऐसा बन जाएगा। तो हमें ये आना चाहिए। अगर कोई प्रश्न करे तो हम उनको ये उत्तर दे दें, इसलिए हम उच्चारण स्थान मिलाकर भी देख लिए और यथासंख्य मनुष्य समानाम की सहायता से भी हम यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। दोनों कार्य सही है। ठीक, अब इसी तरह हम आगे समझते जाएंगे। अब अगला उदाहरण कौन सा है? सारगिंजय। सारगिंजय, सारगिन धन जय, सारगिन धन जय, सारगिंजय बनता है। विष्णु भगवान को सारगिंजय कहा गया है क्योंकि वह सारंगधारी होते हैं। ठीक, जय मतलब जीतना। हे विष्णु भगवान आप जीतो। ठीक, सारगिन, सारगिन धन जय। ठीक, ऐसा रहेगा।
अब यहाँ पे अस्तोह अश्विना अश्चु सूत्र आएगा, कहेगा कि दंत सकार और तवर्ग का तालव्य सकार और चवर्ग के साथ अगर योग हो तो दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और चवर्ग होता है। ठीक, जो सार्गिन में जो न है वो किस वर्ग का है, तो वह सार्गिन में जो न है वो क्या है, तवर्ग का है, और इसका योग किसके साथ मिल रहा है, तो चवर्ग के साथ मिल रहा है। तो चवर्ग के साथ योग मिलने के कारण न क्या है, अनुनासिक है, तो चवर्ग का भी अनुनासिक होने इसके स्थान पे हो जाएगा। तो क्या आदेश होगा, यह आदेश हो जाएगा। जब यह आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा, शा गिन और न को क्या हो गया, यह हो गया है, तो यह और ज और य, शार्गिंजय, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक, अब हमारा अगला सूत्र कौन सा है, शात। शात क्या है, पंचम्यंत पद है। शात इसमें पंचम्यंत पद है और इसमें अनुवृत्ति किसका आता है, तो इसमें अनुवृत्ति आता है आपका तोह पद का अनुवृत्ति आता है। तोह से एक सूत्र है, उससे तोह का अनुवृत्ति आता है, और न पदांता टो नाम सूत्र से न का अनुवृत्ति आता है। दो सूत्र का इसमें अनुवृत्ति आता है। तो इसका पूरा वृत्ति लिखते हैं, शात परस्य तवर्गस्य च्युत्वं न स्यात्, अर्थात तालव्य सकार से परे। देखिए, पहला जो हम लोग सूत्र पढ़ें उसमें निर्धारित नहीं था कि पूर्व हो और पर हो, इससे परे या उससे परे, कहीं भी हो, दंत सकार और तवर्ग के से पूर्व में भी तालव्य सकार चवर्ग हो अथवा पद में भी तालव्य सकार चवर्ग हो, कहीं भी हो, बस योग होना चाहिए। तो दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और चवर्ग आदेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे निर्धारित कर दिए, यहाँ पर क्या कर निर्धारित, यहाँ लिख दिए कि शात परस्य, अर्थात शात में पंचम्यंत पद है, अर्थात तालव्य सकार से परे क्या हो, तो तवर्गस्य, तालव्य सकार से परे तवर्गस्य, तवर्ग का तवर्ग अर्थात त थ द ध न, इन पांचों वर्ण का अगर क्या हो, तो इन पांचों वर्ण अगर आगे हो, इनका योग हो, तो क्या होता है, तो च्युत्वं न स्यात्, अशुत्व नहीं होता है। अर्थात अस्तोह अश्विना अश्चु सूत्र का ये निषेधक सूत्र है। ये सूत्र क्या करेगा, बांध देगा। शात क्या कहेगा कि तालव्य सकार से परे अगर तवर्ग अर्थात त थ द ध न इनका योग हो तो क्या होगा, अशुत्व नहीं होगा। उदाहरण में क्या दिए हैं, विष्णः और प्रश्नः। विष्णः का मतलब होता है गमन और प्रश्न का मतलब क्या होता है, सवाल पूछना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए विष्णः देखते हैं, विष धन न, ऐसा स्थिति रहता है। यहाँ पर अस्तो अश्विना अश्चु सूत्र प्राप्त है। वो क्या कहता है, वो कहता है दंत सकार और तवर्ग का तालव्य सकार और चवर्ग का योग होने पर दंत सकार को तालव्य सकार और तवर्ग को चवर्ग होता है। लेकिन विष्णु जो सूत्र है वो कहता है कि अगर तालव्य सकार से परे अगर तवर्ग हो, तालव्य सकार से परे अगर तवर्ग हो तो अश्चुत्व नहीं होता है। जब अश्चुत्व नहीं होगा तो विष्णु का विष्णु ही रह जाएगा। ठीक, अगर अश्चुत्व हो जाता तो विष्ण्य बन जाता। ठीक, इसलिए विष्णु का विष्णु रह जाता है, तो विष्णु ऐसा मेरा प्रयोग बन जाता है। अब अगला क्या उदाहरण था, प्रश्न। प्रश्न धन न, ऐसा स्थिति रहता है। यहाँ पर भी सकार से परे नकार के स्थान पर अस्तो अश्विना अश्चु से अश्चुत्व प्राप्त था। लेकिन शात इस सूत्र क्या कहेगा, तालव्य सकार से परे अगर तवर्ग का योग हो तो अश्चुत्व नहीं होता है। तो नहीं होगा तो क्या, प्रश्न का प्रश्न ही रह जाएगा। इस तरह हमारा दो सूत्र पूर्ण हुआ, अस्तो अश्विना अश्चु और शात। अब अगला पाठ अष्टुना अष्टुः, जो अष्टुत्व करता है, इसको हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे।